सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार कमेंट करें कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट करें कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करें कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। और आज जो है हम आप लोगों के लिए जो एक क्लास स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं वो क्या है, ठीक है, बता दें कौन सा क्लास लेकर आ चुके हैं। और ये है इंटर बोर्ड परीक्षा 2026, जो वे स्टूडेंट्स 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। क्या लेके आ चुके हैं? क्लास 12 का बायोलॉजी लेकर आ चुके हैं। और बायोलॉजी में जो है ये चैप्टर क्या है? 3 है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 में आपका जो है मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मानव जनन। और मानव जनन में बहुत सारा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। और जो भी क्लास पूर्ण रूपे नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहां से देख करके, और पूरा ये चैप्टर 3 का वीडियो उसमें डाला हुआ है, बारी बारी से जा करके आप लोग देख लें। और इसमें जो आपको हम पढ़ाएंगे मानव जनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किसके बारे में पढ़ाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे निषेचन के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? निषेचन। और ये लेक्चर कौन सा है? ये लेक्चर 12 है, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि इसमें निषेचन क्या होता है उनके बारे में पूर्ण रूपेण जानेंगे, ठीक है। निषेचन में मतलब क्या समझ में आया आपको? मतलब एक नया जीव का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। मानव में एक नया जीव का निर्माण कैसे होता है और किस जगह पे मादा के किस जगह मतलब मादा के जनन भाग में किस जगह पे निषेचन होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में पूर्ण रूपेण जानेंगे। तो क्या आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार यस कमेंट करें कि यस सर हम तैयार हैं। आज हम जानने के लिए तैयार हैं कि किस प्रकार से मानव का निर्माण होता है, किस प्रकार से एक नया शिशु का जन्म होता है और कहां पे निषेचन होता है, और किस प्रकार से वो जो है परिवर्धन करके कितना दिन लगता है उसको बनने में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। एक शिशु के बनने में कितना दिन लगता है, कितना सप्ताह लगता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में जानेंगे। और आप लोग को पता ही है पहले से, और जो नहीं जानते हैं उनको भी पता होगा, पता होना चाहिए। क्या हम जो पढ़ाते हैं उसको लास्ट में क्या करते हैं? एग्जाम ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, और अभी ही ले लेते हैं, वीडियो में ही ले लेते हैं। आपको पता ही है कि नहीं पता? चलिए, तो क्या स्टार्ट किया जाए? आप लोग तैयार हैं इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए? एक बार यस कमेंट करें सर। यस सर, हम फुल रेडी हैं, फुल तैयार हैं, ठीक है। और हम बता देते हैं कि ये पूरा टॉपिक जब कवर हो जाएगा तो यहाँ पे आपके लिए जो है वन शॉट वीडियो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे लोगों का डिमांड है कि सर वन शॉट लाइए, वन शॉट लाइए। वन शॉट भी आएगा, क्रैश कोर्स भी आएगा, और इसका जो है एक मतलब कि ऐसा ऐसा पॉइंट लाएंगे आपके लिए, ऐसा ऐसा वीडियो लाएंगे ताकि सेम टू सेम एग्जाम से रिलेटेड होगा और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपको बता दें कि जब ये त्रैमासिक एग्जाम हुआ था स्कूल में आपके, उसमें जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे टोटल एक तरफ से छप के आ गया, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो एक बार कमेंट करें कि सर हम तैयार हैं आज की क्लास के लिए, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करें कि सर आज के क्लास के लिए जो है पूर्ण रूपेण तैयार है, फुल एक्साइटेड है सर, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करें सर। कर दिया स्टार्ट? कर दिया जाए स्टार्ट? बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में। यस सर, फुल रेडी, तैयार है, यस सर, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो आज इसमें अपना क्या पढ़ेंगे? निषेचन के बारे में, एक नई जीव का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अपना जानेंगे निषेचन क्या है और निषेचन का इंग्लिश क्या होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, निषेचन का इंग्लिश क्या होता है, जल्दी जल्दी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया जाए। और आपको एक बात बता दें कि जो भी 12th में है, आपके जो भाई बहन जो भी है 11th वाले, उनको एक बार इन्फॉर्म कर दें कि आपके आसपास जो भी खेसर के हैं, ठीक है, बाका खेसर में जो पड़ता है, खेसर मार्केट में सुशिव क्लासेस है ना, अपना कौन सा चल रहा है? सुशिव क्लासेस चल रहा है, जो कि खेसर में स्टार्ट हो चुका है न्यू बैच 11th का। और जिन्हें भी नहीं पता है, ठीक है, उन्हें आप बोले कि वहां पे पूरा डीप में आपको बायोलॉजी का जो है पूरा डीप में नॉलेज मिलेगा, पूरा ओपनली नॉलेज मिलेगा, कोई प्रकार का श्रम का बात नहीं होगा, और हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है वहां पे, ठीक है। तो जो है उनको इस नंबर पे बोल दे, कांटेक्ट कर लेंगे और वहां पे आकर के अपना एडमिशन करा लेंगे, ठीक है। पूर्ण रूपेण से बैच वहां पे पूरा अच्छा तरीका से, बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन कर करके समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में आपको हम बताएंगे निषेचन के बारे में। किसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं? निषेचन के बारे में। किसके बारे में पढ़िएगा आप लोग बताइए?
निषेचन के बारे में। और निषेचन का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। कि निषेचन क्या होता है सर, बहुत के माइंड में क्वेश्चन रहता है निषेचन क्या है, पट पूछ देगा निषेचन क्या है बताओ भाई, निषेचन क्या है, ध्यान से देखना निषेचन क्या है। पहला नंबर देखिए निषेचन कैसे होता है, ध्यान समझिए। मानव का नर युग्मक क्या होता है, ध्यान से समझिए, यहां से पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट। मानव का जो होता है, मानव नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। मतलब मानव नर युग्मक क्या होता है, क्या हो रहा है, मानव नर युग्मक क्या हो जाएगा, शुक्राणु, एवं मादा युग्मक क्या हो जाएगा, अंडाणु। ये दोनों मिलकर जो संलयन करेगा, क्या करेगा, दोनों मिलकर के जो संलयन करेगा, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आप क्या बोलिएगा, मानव नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु दोनों के संलयन की क्रिया, दोनों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। बस संलयन मतलब मिलना। तो ये दोनों प्रक्रिया कहां पे मिलता है, पूरा बातों को क्या करना है, जानना है ना, पूरा बातों को क्या करना है, जानना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को पता है मानव का जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु। और मादा के जो मादा के जो युग्मक होते हैं वो होते हैं क्या, अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, अंडाणु। मतलब इन दोनों के मिलने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बताइए, बोलिए क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, है कि नहीं, बताइए। तो वही बात वो आपको लिख देना है पूरा फास्ट। कोई पूछेगा तो बोलना है नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या इतना का बात नहीं बोल सकते, पूरा बोल सकते हैं। यस सर, वेरी गुड। इसी तरीका समझना है। अब देखिए हम क्या बोलना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो सर ये तो निषेचन हम समझ गए कि इसका स्थान कहाँ है ना। जैसे कि बात किया जाए मादा के जननांग में कहां पे निषेचन होता है सर, इसके बारे में चित्र के सहायता से आपको दिखाएंगे। तो देखिए जन्म स्थान पहले, निषेचन स्थल मतलब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहां पे है। तो देखिए मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी, जिसको बहुत को बोल देता है फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी दोनों एक के बात हो जाता है। ठीक है, और उसी में तुम्बिका, क्या बोला जाए, तो तुम्बिका मतलब एम्पुला भी कहते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं अंडवाहिनी में। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं वो हम पढ़ा चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा एक तरफ से वीडियो देख लीजिए, पूरा मजा से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होता है, तुम्बिका में एम्पुला रहेगा तो उसमें मार देना। किस क्षेत्र में, तुम्बिका में क्षेत्र में होता है। तो अब यहां पे बताइए, समझ में आया कि निषेचन की क्रिया पूछेगा, मानव मादा में निषेचन की प्रक्रिया किस जगह पे संपन्न होता है। तो जो ऑप्शन रहेगा, अगर डायरेक्ट ऊपर से दे देगा, ऊपर दे देगा, ऊपर क्या दे देगा, अंडवाहिनी, तो अंडवाहिनी में मार देना। अगर वो नहीं रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब रहेगा, तो फैलोपियन ट्यूब में मार देना। अगर ये हो नहीं रहेगा, एम्पुला रहेगा तो एम्पुला मार देना। अगर ये भी नहीं रहेगा तो तुम्बिका रहबे करेगा पक्का। इन बातों की याद रखें, मतलब अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब एक के बात हो जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद उसके अंदर में जो होता है 3 भाग होता है, इस्तमस होता है, एम्पुला होता है। आगे हम आपको चित्र में दिखा देता है और पूर्ण रूप से। ठीक है, देखिए अब यहां से चित्र में समझिए किन भागों को कौन कौन सा भाग कहता है। सबसे पहले यहां से ध्यान से देखिए, यहां पे क्या होता है, अंडाणु जो होता बनता है, क्या बनता है, ओवरी। इसको क्या कहता है, ओवरी, मतलब अंडा से बनता है। ठीक है, अब देखिए अंडा से जो बनता है, यहां से क्या होता है, इस भाग को क्या कहते हैं पता है, इस भाग को क्या कहते हैं, फिंबड़ी कहते हैं। देखिए दिखाते हैं, इस भाग को यहां से जो इसको पकड़ के रखता है, अंगुली नुमा, क्या करता है, इसको पकड़ के रखता है, इस भाग को क्या कहते हैं, फिंबड़ी कहते हैं। और यहां से ही क्या होता है, ये जो छोटा छोटा भाग जा रहा है इधर, ठीक है, भाग जा रहा है, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन, मतलब अंडो उत्सर्ग। क्या होता है, वहां से फिंबड़ी क्या करता है, अंडा को ग्रहण करता है। तो जब अंडो उत्सर्ग होगा तो यहाँ कहां चला आएगा, देखिए ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में बोले थे 3 भाग होता है। कौन कौन सा भाग होता है, इस्तमस होता है ना, उसके बाद फिर तुम्बिका होता है, जिसको एम्पुला भी बोलते हैं, या तो हाँ एम्पुला ही बोलते हैं। तो अब देखिए कहां पे एम्पुला वाला भाग में जो होता है, ये भाग यहां से बात किया जाए, यहाँ पे है। ठीक है, और ये पूरा जो है ना, यहां से लेके यहां तक के भाग, यहां से लेकर के ये पूरा भाग जो है क्या है, अंडवाहिनी बोलिएगा या तो फैलोपियन ट्यूब बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें पूछेगा, उसी में फैलोपियन ट्यूब में किस जगह पे होता है, तो एम्पुला बोलना है या तो तुम्बिका बोलना है। तो देखिए इस जगह पे, इस इधर से देख सकते हैं, चित्र में आपको दिखा रहे हैं। तो जब इधर से क्या जाएगा,
शुक्राणु जाएगा सर जी। क्या जाएगा? बोलेगा कि शुक्राणु जाएगा सर जी। क्या जाएगा? शुक्राणु। जब इधर से शुक्राणु जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन। इसमें सब शुक्राणु क्या करता है? इसमें भेदने का काम करता है। भेदने मतलब इसमें इसके अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। तो कहां पे करता है ये निषेचन की क्रिया? कहां पे होता है? तो तुम्बिका में होता है। कहां पे? तुम्बिका, एम्पुला भी बोल सकते हैं, अंडवाहिनी भी, फैलोपियन ट्यूब भी। ठीक है, तो इन बातों क्या क्या करना है? ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए मानव के मादा जनन अंगों में निषेचन की प्रक्रिया कहां पे होता है, तो बोलना है एम्पुला में। अब पूछेगा सर जी एम्पुला नहीं रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश हो गया। फैलोपियन ट्यूब क्यों नाम रखा? फैलोपियन नामक वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था, इसी कारण वो अपने नाम पे दे दिया। ग्रेवियल फैलोपियन ने खोजा था। किसने खोजा था? ग्रेवियल फैलोपियन ने, तो इसलिए अपना नाम भी फैलोपियन ट्यूब दे दिया। ठीक है, उसके बाद अंडवाहिनी भी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। ठीक, तो इन बातों का क्या करना है? याद रखना है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन क्या है? इन बातों का आप लोग समझ चुके हैं। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ? एक बार यस कमेंट करें कि सर हाँ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है कि नहीं, तब ना फिर मजा आएगा। तो समझ में आया कि कैसे एक नया जीव बनता है। यहां से सिर्फ निषेचन हुआ, मिल गया। क्या होगा? मिल गया। अब क्या सर जैसे ही मिला अब पट आके का गर्भाशय स्तर जो है यहाँ पे है ना, पट आकर के गर्भाशय स्तर में बैठ जाएगा? नहीं, तुरंत मिलने के बाद नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात और हम आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दें कि जैसे ही ठीक है, जैसे ही संभोग करता और स्पर्म को यहाँ पे छोड़ा जाता है, कि ऐसा नहीं कि मतलब कि छोड़ा अब तुरंत मान लीजिए कि संभोग क्लियर हो गया, तुरंत उठ फुट के मतलब कि इधर उधर जान लें, तो वो शुक्राणु क्या हो सकता है? अगर तीव्र गति से मतलब उसमें तीव्र गति नहीं है, ज्यादा गड़ा नहीं है, तो वो बाहर भी निकल जाएगा। जब ये क्या होगा? उल्टे बाहर निकल जाएगा तो जल्द से जल्द दिखेगा, गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है? कुछ देर क्या करना है? जिस पोजीशन में मतलब कि लेटे ही रहना है, तब ये क्या करेगा? शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा। जब ये अंदर प्रवेश कर जाएगा तो बस ज्यादा नहीं, कुछ ही देर के बाद क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। ठीक है, कितना देर? कुछ ही देर के बाद क्या हो जाएगा? निषेचन होगा। और 24 घंटा के बाद बात किया जाए, 24 घंटा के बाद क्या होता है उसमें? मतलब कि सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो भी चीज आगे हम ऑब्जेक्टिव में बताएंगे आपको। ऑब्जेक्टिव परीक्षा अभी ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट होगा लास्ट में। तो क्या ये बात क्लियर हुआ? यहाँ पे निषेचन वाला बताइए, हो गया नहीं क्लियर? चलिए, तो अब अगला प्रोसेस आपको बताते हैं क्या है। ठीक है, देखिए अब निषेचन कब होता है सर जी? क्वेश्चन माइंड में आता, सर जी निषेचन कब होता है बताइए। ध्यान से समझिए, कब होता है? जब शुक्राणु एवं अंडाणु एक ही समय पर अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र में आपस में मिलते हैं, तब निषेचन संभव होता है। मतलब हम क्या बोले? समय भी होता है इसका। अब देखिए आपको मानसिकुलर सर्किल पढ़ाए, अंडोत्सर्ग उसमें पढ़ाए हैं, है कि नहीं, कि किस दिन अंडाणु जो है, किस दिन अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में आता है, किस दिन सीधा 14वें दिन होता है। क्या होता है? अंडो उत्सर्ग होता है। ठीक है, तो दोनों जब अपना समय पर जाकर के मिलेंगे तब होगा निषेचन। तब क्या हो जाएगा? निषेचन होगा। अपना अपना सबका क्या होता? समय। तो आपको अब देखिए, मान लीजिए अब मानसिकुलर सर्किल हो रहा है, उस टाइम संभोग कर रहे हैं, तो क्या बताइए होगा निषेचन? नहीं होगा। उस टाइम क्या हो जाएगा? जो भी अंडा से बना होता है तो झरझर के गिर रहा है, क्या हो जाता है? पूरा गिर जाता है, खत्म हो जाता है। तो फिर जिस टाइम बन रहा है उस टाइम करेगा, तो क्या उस टाइम भी होने का चांस है? नहीं होगा। मतलब जिस टाइम अंडोत्सर्ग, जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है जाकर के पिछला वीडियो देखिए, अंडोत्सर्ग होता है के मासिक चक्र जाकर देखिए कौन सा दिन चार अवस्था होते हैं, कौन सा दिन अंडोत्सर्ग होता है, कितना से कितना दिन, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। अगर उससे या तो 11, 10 मान लीजिए 13, 14, 15, 16 इस तारीख को अगर संभोग किया जाए, ठीक है, इस तारीख को अगर शुक्राणु मादा के फैलोपियन ट्यूब में जाता है और उस दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग वहां पे जाकर स्थापित रहता है फैलोपियन ट्यूब में, और इधर से शुक्राणु जाएगा, जब मिल जाएगा तो उस टाइम होता है कि ज्यादा चांस रहता है क्या होने के? गर्भधारण होने की, निषेचन हो जाता है। उस टाइम क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं निषेचन कब होता है सर जी? बता सकते हैं पूर्ण रूप से? किसी को भी सलाह बता सकते हैं, क्लियर बता सकते हैं किस प्रकार से करने से क्या होता है? गर्भधारण का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, अब देखिए यही कारण है कि प्रत्येक संभोग निषेचन तक नहीं पहुंचता है। अब देखिए बहुत कोई डाउट में रहता है, एक बार तो मान लीजिए कि संभोग किए सर जी, अब क्या पता कि गर्भधारण हो जाए नहीं हो जाए, तो काउंटिंग कर लीजिए अपना, नहीं तो बोलिए उसको कि विकास सर का बायोलॉजी क्लास कर लो, सीख जाए, सबको समझ में आ जाएगा भाई।
है कि नहीं? बता दीजिए कि बायोलॉजी क्लास कर लो विकास सर जी का टोटल चीज समझ में आएगा कि कंफ्यूजन में थोड़ा सा भी नहीं रहेगा एक रत्ती भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत को डाउट रहता है कि सर एक के बार तो मतलब कि उसके अब किस दिन संभोग किया भाई, वो तो पता होना चाहिए ना। जब किस दिन क्या वो पता होना चाहिए, कब अंडोत्सर्ग मतलब कि पहला मासिक चक्र कब उसका हुआ था, कितना दिन हो चुका है, 6 से 7 दिन गैप हो गया उसके बाद किए, तब तो भाई ज्यादा चांस रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा चांस रहेगा कि गर्भधारण का चांस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए कहेगा कि सर जी जे अबार करेंगे, मान लिया संभोग करेंगे तय बार में गर्भधारण हो जाएगा, नहीं, प्रत्येक संभोग गर्भधारण नहीं होता है। इन बातों क्या करना, याद रखना। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा के क्वेश्चन रहता है, क्या कारण है कि प्रत्येक संभोग निषेचन तक मतलब निषेचन तक नहीं पहुंचता है? प्रत्येक संभोग सर्जन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, शुक्राणु होता है ना, प्रत्येक संभोग जो करते हैं फैलोपियन ट्यूब पहुंच सकता नहीं। देखिए कैसे नहीं होता है, नहीं कैसे कि शुक्राणु एवं अंडाणु निषेचन है ना स्थल पर पहुंचने की समय अवधि है ना। अब देखिए क्या कारण है, अब देखिए जब दोनों का अपना अपना समय पर पहुंचेगा तो निषेचन होगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो निषेचन नहीं होगा। जिसका जिसका जो समय, जैसे कि अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, अब उस दिन मान लीजिए संभोग किया जाए या उससे पहले भी किया जाए उसके बाद भी किया जाए, तो शुक्राणु जो होता है वहां पे क्या दिन रहता है, 3 से 5 दिन तक रहता है। और जब उतना दिन रहेगा तो अंडोत्सर्ग अंडाणु उधर से आएगा तो निषेचन आराम से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, क्या कारण है कि प्रत्येक संभोग निषेचन तक नहीं पहुंचता है? बस यही कारण, दोनों का समय पर पहुंचेगा तो होगा, नहीं पहुंचेगा तो नहीं होगा, बस बात खत्म है। कुछ अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट आपको दिए हैं, क्या मादा के अंदर शुक्राणु 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है, मतलब 2 से 3 दिन रहे तो 2 से 3 दिन मारना है, अगर 3 से 5 रहे तो 3 से 5 दिन तक मारना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाए मादा के अंदर जो होता है शुक्राणु जब जाता है तो कितने दिन रहता है सर जी, बोल क्या घंटा, 2-3 घंटा नहीं, 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, इन बातों को याद रखना। ठीक है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि सर क्लियर होगा यहां से? ये कॉन्सेप्ट जो जैसे जैसे हम लिखा रहे हैं आप इसी तरीका से बोर्ड एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर कटने का चांस नहीं होगा, पूर्ण रूपेंश नंबर मिलेगा। अगर बना के आप लिखते हैं, जो सहने वाले होते हैं उनको समझ में आना चाहिए, बात को क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, अब देखिए योग्यता है ना, योग्यता जर्न क्या है सर जी, है ना, योग्यता जर्न बहुत को भूल, सर योग्यता जर्न क्या होता है, बताते हैं योग्यता जर्न क्या होता है, ध्यान समझिए। मतलब शुक्राणु द्वारा मादा युग्मक अंडाणु को भेदने की क्षमता अर्जित करना, ध्यान से याद रखना। मतलब शुक्राणु के द्वारा ध्यान से समझिए, शुक्राणु के द्वारा मादा के अंडाणु को भेदने की क्षमता को अर्जित करना, क्या करना, भेदने की क्षमता को अर्जित करना ही योग्यता जर्न या कैपेसिटाइजेशन कहते हैं। कैपेसिटाइजेशन क्या कहते हैं, कैपेसिटाइजेशन कहलाता है। अगर आपको पूछ देगा कैपेसिटाइजेशन क्या है, योग्यता जर्न क्या है, तो बोलिएगा नर का शुक्राणु है ना, ध्यान से समझिए, क्या बोलिएगा, शुक्राणु द्वारा मादा के अंडाणु को, शुक्राणु के द्वारा क्या बोलिएगा, शुक्राणु के द्वारा क्या बोलेगा, शुक्राणु के द्वारा मादा के अंडाणु भाग को भेदने की क्रिया को क्या बोलना है, मादा के अंडाणु भाग को भेदने की क्रिया को क्या बोलते हैं, योग्यता जर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग्यता जर्न बोलते हैं। तो बताइए इन बातों से क्लियर हुआ, देख रहे हैं शुक्राणु इनमें एक प्रवेश हो गया। अब जैसे ही ये प्रवेश हुआ इनमें से एक ऐसा एंजाइम निकलता है ये पूरे को क्या करता है, पूरा ठोस कर लेता है और दूसरा शुक्राणु इसमें प्रवेश ही नहीं कर पाता है। दूसरा शुक्राणु इसमें जो क्या हो जाता है, प्रवेश नहीं कर पाता है, एक ही मात्र जाता है। जैसे ही अंदर जाएगा तो वो सेल्स में डिवाइडेड होना स्टार्ट हो जाता है। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि सर जी योग्यता जर्न क्या होता है, क्या ये बात क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको पूरा डीप में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं, क्या बता दें, जल्दी जल्दी बताइए। तो आपको हम बताएंगे अपड़ा, किसके बारे में, अपड़ा। अपड़ा ही आपके बच्चों को क्या करता है, जो माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं उनको क्या करता है, पोषण देता है, खाना पीना देता है, उनका ख्याल रखता है। क्या लगता होगा कि अंदर में कौन ख्याल रखता हो, अपड़ा ही एक ऐसा है जिसको कि बहुत को जड़ बोल देते हैं, ज्वार बोल देते हैं, बहुत आप बकरी उकड़ी में देखे होंगे। ठीक है, तो
अपड़ा ही एक ऐसा है जो कि ख्याल रखता है बच्चों को। अब देखिए ये कौन सा भाग है सर जी, अपड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये भाग, ये जो भाग है ये किससे जुड़ा रहता है, नाभि रज्जु से जुड़ा रहता है। ये भाग जो है, इस भाग को क्या कहते हैं, अपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इस भाग को, अपड़ा कहते हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, यही भाग से बच्चे को खाना पीना हर एक चीज, पोषक तत्व जो भी खाना पीना खाते हैं माँ, इसी भाग से जाते हैं, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, यही भाग है अपड़ा, क्या है ये भाग है, और इसकी किससे जुड़ा रहता है, नाभि रज्जु से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए ये क्या होता है सर जी। सबसे पहले विकासशील भ्रूण एवं मादा के बीच पाए जाने वाले, है ना, पाए जाने वाले संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध, है ना, या इकाई बोल सकते हैं, या संबंध, इकाई अपड़ा या प्लेसेंटा कहलाता। अपड़ा हो गया हिंदी और प्लेसेंटा इंग्लिश हो गया। तो क्या समझ में आया यहां से, क्या बोलना आपको, विकासशील भ्रूण एवं मादा के बीच, विकासशील भ्रूण, है ना, यहाँ पे विकासशील क्या है ना, ये विकास हो रहा है, भ्रूण डेवलप हो रहा है, और मादा के, है ना, मादा के बीच पाए जाने वाले संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं सर जी, अपड़ा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलना, प्लेसेंटा बोलना है। क्या बोलना है, प्लेसेंटा बोलना है। तो क्या अपड़ा समझ में आया आपको, अपड़ा क्या होता है सर जी, अपड़ा के बारे में और हम डिटेल्स में, अपड़ा का काम क्या होता है, इनके बारे में पूरा डिटेल्स में जानना कि अपड़ा काम क्या करता है ये भ्रूण के लिए। उनके लिए अगर कोई बहुत सारा जीवाणु जब आता है ना, उनको मार मार के भगाता है, उनको क्या करता है, मार मार के भगाता है। बेकार चीज अगर मान लीजिए एकदम पिज्जा बर्गर माँ खा लिया, गर्भधारण है पिज्जा बर्गर, वो सब नहीं जाता है बच्चे में। पूरा ये अपड़ा का काम ही है कि पोषक तत्व को उसके खून में से निकाल निकाल करके बच्चे को पोषण देना होता है। पूरा एक एक नंबर जो चीज होता है, विटामिन होता है, अपना वही चीज की करता है, बच्चा को देता है। और बच्चा क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, नाभि रज्जु से जो जुड़े रहते हैं, नाभि रज्जु से उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और बच्चे को क्या होता है, विकास होता है। देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चे की क्या होता है, माँ के गर्भ में किस प्रकार से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं, है ना, परिवर्तन हो रहे, विकास हो रहे हैं। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि अपड़ा क्या होता है सर जी, प्लेसेंटा क्या होता है। अगर पूछ देगा अपड़ा क्या है, प्लेसेंटा क्या है, तो आप लिख सकते हैं इस तरीका से। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, नहीं छोड़ना। और आपको हम बता दें कि बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए तैयार हो रहा है, उस क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि सर जी ये जो प्लेसेंटा है जिसको अपड़ा बोल रहे थे, वो नाभि रज्जु से जुड़ा रहता है, नाभि रज्जु से नहीं जुड़ा रहता है। तो उसका काम क्या होता है सर जी, बच्चे जो हम माँ के गर्भ में कैसे खाना पीना खाते हैं, यही के द्वारा खाते हैं, अपने उसका ख्याल रखता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन, मतलब एक नंबर में ध्यान देना, क्या न्यूट्रिशन मतलब पोषण, क्या करता है, पोषण, खाना पीना जो खाता है। माँ से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, माँ से ही भ्रूण को क्या पहुंचता है, पोषण पहुंचता है। और उसके बाद श्वसन, जो माँ श्वास लेती है ना, O2 देता है, और CO2 को क्या करता है, बाहर निकलता है, श्वसन की क्रिया जो करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाता है उत्सर्जन, उसमें भी क्या होता है, उत्सर्जन, भ्रूण की गंदगी, है ना, भ्रूण की गंदगी माँ को, माँ तक भेजाता है। भ्रूण के अंदर जो गंदगी होता है उनको क्या करता है, वही के द्वारा क्या होता है, माँ तक भेजा जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसके बाद इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा, मतलब प्रतिरक्षा मतलब उसके अंदर जो ताकत प्रदान, शक्ति जो मिलता है, ठीक है, ये चीज प्रदान करता है। माँ से एंटीबॉडी भ्रूण तक जाता है, माँ से क्या करता है, एंटीबॉडी जो होता है, इम्यूनिटी पावर जो होता है, कहता है ना, इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कहां पे जाता है, बच्चे तक जाता है। ठीक है, उसके भ्रूण तक जाता है। हार्मोन्स, क्या हो गया, हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इनमें याद रखना। ठीक है, HCG प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाता है, ये क्या करता है, HCG हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है, निर्माण करता है, ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद अवरोध, अवरोध, माँ और भ्रूण का, है ना, माँ और भ्रूण का खून सीधे नहीं मिलता है, नहीं मिले देता। माँ के अंदर जो खून होता है और भ्रूण में जो एक नया खून बनता है, इन दोनों को डायरेक्ट मिलने नहीं देता है। क्या करता है, डायरेक्ट मिलने नहीं देता, कौन, अपड़ा। और गर्भ में जैसे कि अपड़ा आपको दिखाए थे कि इस प्रकार से अपड़ा होता है, किससे जुड़ा रहता है अपड़ा, नाभि रज्जु से, बच्चे के नाभि रज्जु से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कि ये बात क्लियर हुआ यहाँ से सर जी, इनका काम क्या होता है, तो इनको क्या करना, बढ़िया से याद कर लेना कि अपड़ा का काम क्या होता है, बच्चे में क्या करने का काम करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, शोषण करता है ना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, इन सभी चीजों को
ये काम करता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुआ। एक बार यस कमेंट करेंगे फिर मजा आ जाएगा। एक बार आप लोग क्या करें, यस कमेंट करें। कुछ नहीं, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, याद रखना, एक मोटिवेशन हो जाए। क्या, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया मिला, सीख तो नया मिला। डरना नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, पूर्ण रूप में मेहनत करना, पढ़ते जाना, तैयारी करना, एग्जाम में जो आपका टारगेट है, जो आप अपना ड्रीम सेट करके रखा है, उस ड्रीम को क्या करना है, हासिल करना है। ठीक है, उस ड्रीम को क्या करना है, हासिल करना है, डरना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे पॉइंट देखते हैं कि सर जी ऑब्जेक्टिव, हम बोले थे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के मतलब मानव में निषेचन जो होता है उनके आधार पर ऑब्जेक्टिव हम लेंगे। तो वही चीज आपको हम अभी क्या मतलब बताएंगे, ऑब्जेक्टिव। और अपना के एक स्पेशल क्लास लेकर आएंगे आपके लिए, और अपना में और पूर्ण रूपेण से और डीप में जो क्वेश्चन पूछता है वहां से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहे। तो जल्दी जल्दी एक बार क्या करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर फटाफट डालना स्टार्ट कर दें। कमेंट बॉक्स में जो जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उनका क्वेश्चन का आंसर फटाफट फटाफट डालना स्टार्ट कर दें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन कहाँ होता है, आप लोग को अभी पढ़ा चुके हैं, बताइए जल्दी फटाफट। कहां पे होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नली में, उसके बाद बताइए गर्भाशय के ग्रीवा में। जल्दी जल्दी कमेंट करें कि यस सर, हमको आप पढ़ाए हैं कहां पे होता है निषेचन, बताएं ना कहां पे निषेचन होता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें कि यस सर पढ़ाए हैं और आंसर हमें पता है कि कहां पे होता है। जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप कर दें, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या, तब ना होगा धीरे धीरे सड़कों को मैं तेरा इंतजार करूं, और कहाँ पता नहीं क्या होता है नहीं होता है। क्या गाना पूरा नहीं था, रिंग टोंग था, क्या था, रिंग टोंग। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फास्ट में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कहां पे होता है, हम बोले थे ना कहां पे होता है। चित्र बना दे, क्या चित्र बना दे, चित्र बना दे, चित्र बना दे। चलिए आप लोग, वैसे हमें विश्वास है कि आप लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं कहां पे होता है, कहां पे होता है। आप लोग क्लास में भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कि कहिएगा एस सर हमें पता चल गया, क्या कहिएगा, एस सर हमें पता चल गया कि कहां पे होता है। अब तो पता चल गया होगा, क्या चल गया, एस सर कहां पे पता चलता है, अंडाशय में नहीं होगा सर जी, अति सॉरी गर्भाशय में नहीं होगा, अंडाशय में नहीं होगा, तो उसके बाद क्या ना, गर्भाशय ग्रीवा में तो नहीं होगा, ग्रीवा यहाँ पे होता है, अंडाशय ये हो गया, यहाँ नहीं होगा, गर्भाशय में नहीं होगा, तो कहां पे होगा, आपको पता है कि यस सर यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, फिलिपियन नली कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं या तो फिलिपियन नली बोलते हैं, जिसके कौन सा क्षेत्र में होता है, एम्पुला में। किस में होता है, एम्पुला में। कहां पे होता है, एम्पुला में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, कोई दिक्कत हुआ, पूर्ण रूपेण इसी तरीका से पूरा डीप में पढ़ना, आपको क्या करना है, पूरा डीप में करना है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी लाइक मार दीजिए, ठीक है। और आपका जो टारगेट बचा हुआ देख रहे हैं कितना, 500 पूर्ण में कितना सब्सक्राइबर कम है, बहुत कम है। तो इतना को थोड़ा क्या मोटिवेट कैसे मिलेगा हम लोगों को, हम लोग कैसे मोटिवेट होंगे, सिर्फ हम क्लास ले रहे हैं और धीरे धीरे मैथ का क्लास होगा, उसके बाद और सभी क्लास होना ना। जब आप लोग अपना सदस्यता बढ़ाएंगे, आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और अपना फैमिली को बड़ा करेंगे तो और मजा आएगा। सब टीचर आकर के क्लास लेंगे कि नहीं, टोटल टीचर आकर के क्या कर लेंगे, क्लास लेंगे, पूर्ण रूपेण आपको पूरा डीप में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निषेचन के समय अंडाणु की कौन सी झिल्ली को शुक्राणु भेदता है, मतलब अंडाणु की कौन सी झिल्ली होती है उसको शुक्राणु भेदने का काम करता है, बताइए। अंडाशय जो होता है उसका कौन सा झिल्ली को शुक्राणु क्या करता है, भेदने का काम करता है, कौन सा झिल्ली को, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। अब क्या सर जी कहां बताए थे, छूट गया था क्या, छूट गया था, कौन सा झिल्ली है जिसको क्या करता है, शुक्राणु भेदने का काम करता है। चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, अमियान, उसके बाद कोरियान, जॉन पेल्यू, उसके बाद जॉन पेल्यूसिडा, उसके बाद योग सेका। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग मार भी सकते हैं, अटक्कड़ पचे 150 जो मारते हैं, बोलते हैं ना अटक्कड़ पचे 150। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कौन शुक्राणु जो है अंडाशय के कौन सा झिल्ली को भेदने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, जोन पेल्यूसिडा जो होता है, ऊपर वाला झिल्ली होता है अंडाशय का, ऊपर वाला झिल्ली जो होता है उसको भेदने का काम करता है। क्या करता है, भेदने का काम करता है। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, ठीक है, 3 नंबर। किस अभिक्रिया से एक ही शुक्राणु प्रवेश का, है ना, शुक्राणु मतलब प्रवेश सुनिश्चित होता है, मतलब कौन अभिक्रिया के द्वारा, मतलब ऐसा कौन सा अभिक्रिया जेकरा कारण कि ज्यादातर देखिएगा एक एक शुक्राणु जाता। अब बोलना आसान है कि सर आज कितना शुक्राणु जाता अंदर में, बताइए। 20 से 30 करोड़। निषेचन क्या होता है, मात्र एक। अंडाणु के अंदर क्या होता है, मात्र एक जाता है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा मात्र एक जाता है, इसका आंसर देना है। तो इतना डीप से सोचिए, क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। एक्रोसोम अभिक्रिया, जल्दी जल्दी बताइए। कॉर्टिकल अभिक्रिया, है ना, माइटोटिक विभाजन, फर्टिलाइजेशन, कौन, बताइए किसके द्वारा जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अटकर 150 भी मार सकते हैं, मारता है बहुत को एकदम सी। अब बहुत को देखे हैं क्या करता है, जब गलत हो जाता है फट उड़ा देता है, क्या करता है, डिलीट कर देता है, सर जी खत्म, हमको तो याद है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। तो बता दे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो हमको पता है, बहुत को क्या मारता होगा, बहुत को मारता होगा सर जी एक्रोसोम। क्या मारता होगा, एक्रोसोम नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉर्टिकल अभिक्रिया। किसके द्वारा, कॉर्टिकल अभिक्रिया, याद रखना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि मानव में जायगोट, जायगोट पता है ना किसको बोलते हैं, युग्मनज को। जायगोट में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव के जायगोट में हम पूछ रहे हैं, एक भी किसी का गलती होगा तो हाँक देंगे क्लास में, बता रहे, एक भी गलती नहीं होना चाहिए इसमें। मानव जायगोट में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए। 23 गो, 46 गो, 44 गो, 92 गो, क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। गलती किसी का ना होना चाहिए, हम देख रहे हैं सबका, सभी का हम देख रहे हैं कि किसका क्या आंसर आता है, क्या नहीं आता, कौन गलत मारता है, फूट उड़ा देता है, ऐसा नहीं करना है। जल्दी बताइए, जायगोट हम बोले थे, जायगोट 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 जायगोट, फर्स्ट में बता दे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करता है सर जी, तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बोलिएगा, युग्मनज बनता है सर जी। जब युग्मनज बनता है तो एकड़ो 23 गो आता है, एकड़ो 23 गो आता है, तो क्या गो हो जाता है सर जी, 46 गो। क्या गो हो जाता है, 46 गो सर जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 46 गो। किसका किसका सही हुआ, एक बड़ा हाथ उठाए, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, किसका किसका सही हुआ, 46 गो। चलिए वेरी गुड, इसी तरह से मेहनत करना, आगे बढ़ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। निषेचन के बाद भ्रूण का गर्भाशय की भीतरी परत मतलब एंडोमेट्रियम में आरोपण कब होता है, मतलब कि निषेचन हो गया और कब आकर के गर्भाशय में आकर के बैठ जाएगा। ऐसा नहीं तुरंत निषेचन में पट इधर आ जाएगा ना, एकदम भोज भात खाएं, होता ना भोज उज खाया पट एकदम घर चल दिया, नहीं, ये बोला सिद्ध का काम नहीं होता है। बोलना आसान होता है, एकदम 9 महीना या ये तो पता चल जाता है। निषेचन होने के बाद तुरंत थोड़ा ना जाकर बैठ जाता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है, बताइए। एंडोमेट्रियम में मतलब कि गर्भ में जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। कब जाकर के एंडोमेट्रियम में जाकर बैठ जाता है, 7 दिन बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन बाद। देखिए कहां पे है सर जी, कहां पे है सर जी, 7 दिन बाद। चलिए सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निषेचन के समय किस कोशिकांग का योगदान केवल शुक्राणु होता है। किस कोशिकांग का योगदान केवल शुक्राणु होता है, केवल शुक्राणु शुक्राणु शुक्राणु। जल्दी बताइए क्या होगा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्दी डालिए, फास्ट में कमेंट बॉक्स में डालिए, ए बी सी डी क्या होगा, जल्दी जल्दी डालिए, क्या होगा राइट आंसर इसका। शुक्राणुओं कहते हैं, शुक्राणु। निषेचन के समय किस कोशिकांग का योगदान केवल शुक्राणु से होता है, तो राइट आंसर बता दें इसका, बता दें, बोलिए एस सर, एस सर, एस सर, केंद्रक का क्या हो जाएगा, केंद्रक। तो क्या यहां समझ में आ रहा है ना। इसी तरीका से आपको क्या करना है, जब वीडियो खत्म होता है तो लास्ट में आकर के हमको बोलना नहीं पड़ेगा फीडबैक, बस आराम से आकर के दे देना। क्या करना, आराम से आकर के देना। खराब लगे खराब लिख देना, सर जी खराब, टुडेज वीडियो आपको देख करके मतलब आज का क्लास अच्छा नहीं लगा, खराब साफे खराब, तब ना हम देखेंगे क्या गड़बड़ी है, नहीं सुधारेंगे उसको। तो जैसा लगे फीडबैक दिया कीजिए, फिर उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो फिर लोग हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छा से अच्छा क्लास लेकर आए, ठीक है, सुस्ताने वाला काम नहीं। चलिए
अगला आंसर आप लोग डालिए कमेंट बॉक्स में। निषेचन के बाद पहला विभाजन कब होता है? निषेचन जब हो जाता है तो कब विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है? देखिए, जब निषेचन हो जाता है, ये क्या है शुक्राणु, ये क्या है अंडाणु, जब निषेचन हो जाता है क्या हो जाता है? रिजल्ट मिल जाता है सर जी। निषेचन जब हो जाता है कब ई विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है? कब ई विभाजन होता है? 4 में होगा, फिर जाकर के 4 गो हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा, विभाजन क्या हो जाता है? विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कब हो जाता है सर जी स्टार्ट? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा? क्या घंटा? घंटे में होता है। चलिए घंटे में होता है, इसलिए घंटे में बताइए क्या घंटा के बाद होता है? बताइए जल्दी फास्ट में, बता दे राइट आंसर कब हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 24 घंटा के बाद क्या हो जाता है? विभाजन होना क्या हो जाता है, जिसको क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज क्या है आपको पढ़ाए थे ना क्लास में, क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कितने घंटा बाद? 24 घंटा बाद। बोलिएगा सर जी 24 घंटा के बाद जो है क्या हो जाता है? विभाजन, क्लीवेज की क्रिया क्या हो जाती है? चालू हो जाता है। तो क्या बताइए यहाँ तक क्लास आपको कैसा लगा? एक बार कमेंट कीजिए कि सर जी हमको मजा आ गया आज के क्लास में, और क्या मजा आया फीडबैक फिर बोलना नहीं पड़े। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर आकर के बताएं क्लास में, और लाइक करके जाएं, भूल जाते हैं आप लोग करने के लिए। लाइक करना है और शेयर कर देना है। जो भी आपके क्लास 12, जो भी क्लास 12 में और आपके 2026 के एग्जाम में के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शेयर कर दें उनको। ठीक है, सो धन्यवाद।